इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित KSP। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों भारत और श्रीलंका के संबंध के बारे में और पूरा दोस्तों इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो भारत है हमेशा विदेश नीति के शांतिपूर्ण और सहिष्णुता को हमेशा बनाए रखता है और इसने पंचशील नीति हमेशा अपनाई है, जो कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे अपनाया गया था। दोस्तों, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण आता है दोस्तों श्रीलंका। तो श्रीलंका हम सभी जानते हैं दोस्तों कि एक पड़ोसी देश है, हमारा भारत का पड़ोसी देश। और इसका इतिहास दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से इस इतिहास शुरू से ही रहा है। जैसे हम समझ सकते हैं दोस्तों, रामायण में जैसे वहाँ पे जब राम का जब पथगमन होता है, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, वो भी संबंध हमें भारत श्रीलंका के बारे में आपसी संबंध का पता लगता है। और दूसरा दोस्तों जब अशोक अपने जब बौद्ध धर्म को फैलाना चाहता है, तो वो अपने धर्म को फैलाता है श्रीलंका तक। तो उसके द्वारा दोस्तों थाईलैंड, मलेशिया हर जगह ये पहुंचा देता है। तो इस तरह से दोस्तों श्रीलंका और भारत के संबंध शुरू से ही ठीक रहे हैं। तो इसमें दोस्तों बात करेंगे किस तरीके से अब संबंध हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि श्रीलंका जो विदेश नीति के आधार पर जो एक थे, वो BS सेना नायक थे, जो श्रीलंका की द्वीप की सुरक्षा के लिए दोस्तों भारत को ना मैं अपना खतरा मान रहे थे। लेकिन जो सेना नायक के कभी भी सार्वजनिक वक्तव्य नहीं दिया उन्होंने कि किस तरीके से क्या होगा। लेकिन दोस्तों उनका कहना था कि जो भारत है वो जो हमारी जो श्रीलंका है उसके लिए खतरा है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको सभी पता है कि 1947 में श्रीलंका और ब्रिटेन के बीच एक रक्षा संधि होती है कि उसकी ब्रिटेन रक्षा करेगा। लेकिन दोस्तों आपको सभी को पता है कि ब्रिटेन बाद में उस पर अत्याचार करने लग जाता है। श्रीलंका विदेश नीति में दोस्तों भारत कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन भारत इसके लिए उत्तरदायी नहीं था कि जो भारतीय विदेश जो नीति थी उसके ऊपर कुछ भी कर सके। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जब ब्रिटेन की जो संधि हो जाती है उसके 1947 में, तो भारत कुछ कर तो सकता नहीं था। तो इसके तहत दोस्तों जो श्रीलंका था उसके अंदर आप शुरू से ही भय उत्पन्न होता रहता था कि जो भारत के हिस्से के जो तमिल लोग हैं वो दो हम पे आक्रमण ना कर दे, हमारे उसको जो हिस्से को कब्जा न ले। तो इस तरह से दोस्तों इसे आपस में भारत और श्रीलंका की बनती नहीं थी। लेकिन दोस्तों यदि हम समझे पुराने इतिहास में, तो दोस्तों आपस में बहुत दोस्ती और इनकी अच्छी दोस्ती भी थी। दोस्तों जो तमिल मूल के लोग थे दोस्तों श्रीलंका में ज़्यादा रहते थे और इस तरीके से दोस्तों इसके अंदर मनमुटाव रहता था कि भारत से ये हमेशा विरोध करते रहता था। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये संबंध थोड़े पहले शुरू में ख़राब थे। उनको शुरू से डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत को अंदर श्रीलंका मिल ना जाए। इसलिए दोस्तों ये शुरू होता है दोस्तों इसका। फिर इसके अंदर कई आंदोलन भी होते हैं दोस्तों। तो इसमें हम पूरा समझेंगे दोस्तों किस तरीके से इसके अंदर क्या क्या होता है। लेकिन दोस्तों इसमें हम समझे ना, तो जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा ही शुरू से प्रयास किया कि आपसी संबंध ठीक बने रहें। लेकिन दोस्तों श्रीलंका था वो अपनी विदेश नीति में भय बना रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत हमें धोखा ना दे दे। ये सब बातें दोस्तों ये हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन की सब चाल थी। और इसी तरीके से दोस्तों वहीं श्रीलंका में सिंहनी राष्ट्रवाद को स्थापित होने लग जाता है और जिससे जो तमिल मूल के लोग थे वो थोड़ा श्रीलंका के उसमें मैटर में दोस्तों थोड़ा आंदोलन होने लग जाता है। दोस्तों भारत से सौदेबाजी का तो वो कर नहीं सकते थे। क्या था दोस्तों कि अब जो तमिल लोग थे, जो तमिल परिवार के थे, वो कुछ श्रीलंका में भी रहते थे। जो उनका अलग धर्म होता दोस्तों, उनका अलग धर्म था। तो अधिकतर दोस्तों यद्यपि हम समझे ना, तो श्रीलंका का यह प्रयास नेहरू के काल में सफल नहीं हो पाया, ये ज़्यादा चल नहीं पाया। लाल बहादुर शास्त्री ने भी इंदिरा गांधी के काल में तो दोस्तों सफल हुआ, लेकिन जवाहरलाल नेहरू काल में ये सफल नहीं हो पाया। अब दोस्तों क्या होता है कि एक उपमहाद्वीप में जो श्रीलंका के उपमहाद्वीप में एक सेना नायक जो कोतेवाल थे, उन्हें स्वयं एशियाई नेता के रूप में अपना एक स्थापित करने लगे कि वो कहने लगे कि जवाहरलाल नेहरू जो आपसी इन पे शुरू से दोस्तों दबाव बने रहते थे। आप सभी जानते दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, तो दोस्तों उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा जो दबाव था वो बहुत अधिक था। दोस्तों नेहरू युग में क्या होता है कि जो 1953 में एक नेहरू और कोतेवाल समझौता होता है, उसके बीच क्या होता है दोस्तों, इस समझौते में भारत और भारत की और श्रीलंका के बीच जो भी समस्या हैं, जो तमिल समस्या है, उसको लेकर थोड़ा स्पष्ट बातें की जाती हैं कि जो तमिल है वो भारत के अंदर, जो तमिल के लोग हैं वो भारत के तमिलनाडु में आ जाए अपने हिस्से में। तो नेहरू के जो अनुसार थे, तो दोस्तों जो भारतीय मूल के लोग थे वो भारत की अनुमति, जैसे क्या होता है दोस्तों कि जो बाहर जैसे रह रहे थे श्रीलंका में, तो उनसे श्रीलंका कहता है कि अपने आप में इसको ले जाओ यहाँ से, ये अलग हैं, ये हमसे अलग हैं। यहाँ पे दोस्तों आंदोलन भी होने लग जाते हैं।
तो ये थी दोस्तों इसकी पूरी इतिहास। यहीं से ये इसी से लिट्टे का जन्म होता है दोस्तों, हम सभी जानते हैं। और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के समय और इंदिरा गांधी के समय तो थोड़ा थोड़ा कुछ सुधार हुआ दोस्तों। तमिल समस्या थी, वो थोड़ा उसके अंदर परिवर्तन हुआ। जैसे 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ने जो श्री मावो के समझौते के, आपको पता भी होगा दोस्तों, 1971 में जैसे जो 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के बीच समझौता होता है, तो उसके बीच में थोड़ा सुधार किया जाता है, जो तमिल समस्या इसको निपटाया किया जाता है। और 1971 में दोस्तों भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हो जाता है, तो श्रीलंका ने पाकिस्तानी जो वायुयान थे उनको अपने क्षेत्र में उड़ने के लिए अनुमति भी दे दी थी। तो ये दोस्तों इसी वजह से श्रीलंका की और भारत के आपस में उस समय पटती नहीं थी। तो इसी तरीके से दोस्तों जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जब बन जाता है, तो श्रीलंका ने उसे मान्यता प्रदान करने में भी देरी कर दी। यानी कि दोस्तों जब हम सभी जानते हैं, जब किसी देश को मान्यता देते हैं ना, तो उसके लिए तो सभी देशों की सहमति होती है। तो भारत ने जब 1974 में परमाणु विस्फोट करता है, तो श्रीलंका ने पाकिस्तान की जो समर्थन थे उसका भी प्रस्ताव, उसका हमेशा साथ देता रहा पाकिस्तान का। और पाकिस्तान ने दक्षिण एशिया में जो परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र था उसमें भी उसने भी अपनी मांग शुरू कर दी। तो दोस्तों शुरू से ही श्रीलंका के थोड़े संबंध खराब रहे थे, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे सुधरने भी लगे थे। राजीव गांधी के कार्यकाल में दोस्तों थोड़ा और अलग से सुधार हुआ, लेकिन दोस्तों इसी के अंदर दोस्तों आपको पता ही होगा राजीव गांधी की मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों क्या होता है दोस्तों, 1980 के दशक में श्रीलंका की जाति समस्या शुरू होने लग जाती है। वो थी दोस्तों तमिल समस्या। एक नया रूप इसने ले लिया, वो था दोस्तों क्योंकि जो तमिलों पर उन्होंने अत्याचार शुरू कर दिया था। जो वहाँ के लोग थे, श्रीलंका के रहने वाले जो सिंगली वहाँ के लोग थे, उन्होंने क्या किया दोस्तों कि हिंसक घटनाएं शुरू होने लगी। उसी से हमें जो भारत के जो मानवीय आधार जो तमिल थे उनको तो कुछ भी नहीं दिया गया दोस्तों। इसलिए दोस्तों भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन ईगल शुरू किया गया, जिसके द्वारा दोस्तों श्रीलंका की सरकार ने भारत पर से जो कार्यवाही थी उसकी कड़ी आलोचना भी शुरू कर दी। तमिल को दोस्तों बचाना था, तो दोस्तों ये जरूरी भी था। तो दोस्तों दूसरी ओर जो तमिल समस्या थी स्वायत्तता की मांग से बढ़कर गृह युद्ध भी करने लगी। तो ये दोस्तों अलग अलग तमिल तमिल लोग थे, जो सिंगली लोग थे, वो अपने एक अलग से पृथक राज्य की मांग करने लगे। तो इसी तरीके से दोस्तों इसी के बीच ये जो ऑपरेशन ईगल थे चलाया गया था। और दोस्तों अब तो थोड़ा थोड़ा सुधार भी हो चुका है, लेकिन दोस्तों फिर भी ये इसी बीच आ जाता है दोस्तों लिट्टी की जो समाप्ति हो जाती है। आपको सभी पता है दोस्तों कि लिट्टी क्या था दोस्तों, कि इसी की वजह से जो राहुल गांधी थे उनकी मृत्यु हुई थी। वो दोस्तों हम फिर कभी समझेंगे, लेकिन दोस्तों हम इसमें महत्वपूर्ण समझ रहे हैं कि किस तरह से संबंध रहते हैं भारत और श्रीलंका के। तो दोस्तों जब लिट्टी की समाप्ति हो जाती है, तो जो भारतीय सेना थी वो मतलब इसके अंदर थोड़ा सैन्य सामग्री थी। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अब थोड़ा सुधार भी होने लगा है। जैसे 2013 में जैसे भारत और श्रीलंका जो मालदीव है हिंद महासागर के, इसके बीच जो सुरक्षा संधि है वो भी शुरू हो चुकी है, जिसे हम त्रिपक्षीय जो सुरक्षा संधि उसके नाम से जानते हैं। तो इसके द्वारा दोस्तों क्या होता है कि कोई भी राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र है उसके द्वारा बता दिया जाता है कि इन हिस्सों में जो सुनामी वो आने वाली है। तो ये आपस में दोस्तों जो 2013 में ये संबंध बनाया गया, जिसे हम कहते हैं भारत और श्रीलंका के मालदीव के त्रिपक्षीय सुरक्षा संधि। और दोस्तों हम समझते हैं कि जो एटमों के जो परमाणु असैन्य परमाणु इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों किस तरीके से आपस में ही संबंध हैं। तो दोस्तों श्रीलंका ने जब राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना अपने पहले विदेशी दौरे पर आए थे भारत के अंदर, और दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच 16 फरवरी 2015 में असैन्य परमाणु समझौता भी संपन्न होने लग जाता है। और इसी तौर पर दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि असैन्य जो परमाणु समझौता था इसके बीच ये बताया जाता है कि किस तरीके से भारत और श्रीलंका आपस में संबंध बनाए रखेंगे, मैत्रीपूर्ण संबंध रखेंगे। किसी समस्या जैसे स्वास्थ्य समस्या, सेवा से किसी भी नए रास्ते खुलेंगे, सहयोग बढ़ेगा। तो इस समय दोस्तों इसके अंदर विशेषज्ञता का आदान प्रदान भी होगा। तो इसके बीच ये कहा गया कि जो परमाणु हथियार जैसे कोई भी समझौता है दोस्तों, तो किस तरीके से बनाए रखेंगे। तो इनके बीच दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है कि इसके अंदर जो विशेषज्ञता है उनके अंदर आदान प्रदान होता रहेगा, आपसी समझौते होते रहेंगे। और दोस्तों फिर यदि हम समझे, हम सभी जानते हैं दोस्तों कि श्रीलंका हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उधर से ही चीन अपना व्यापार करता है। तो दूसरे देशों में पाकिस्तान के थ्रू अब दोस्तों CPEC के आप सभी जानते हैं दोस्तों, उसने सड़क बना ली है दोस्तों। तो उसी तरीके से दोस्तों भारत को जो अपने आप को सख्त बनाना होगा, तो श्रीलंका की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी के लिए भारत हमेशा श्रीलंका से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखता है।
और दोस्तों यदि हम समझे इसके अंदर और महत्वपूर्ण बात, तो इसके अंदर क्या है दोस्तों कि जब श्रीलंका, आप खुद ही समझने की बात है दोस्तों, जब भारत और श्रीलंका के आपसी संबंध बने रहेंगे तो चीन को भी अपने आप से दूर रहेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं दोस्तों कि बंदरगाह खरीदता रहता है कहीं भी चीन, तो ये भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए दोस्तों भारत ने श्रीलंका के बीच में खरीद रखा अपना अलग सैन्य ठिकाना। और दोस्तों मालदीव हो गया, ये सभी दोस्तों इनका संबंध अच्छे रहे, इसलिए दोस्तों ये ज़रूरी है। तो ये सभी दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, फिर शुरुआत होती है दोस्तों 2020 में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे थे, उनके बीच भारत का दौरा होता है। क्या होता है दोस्तों इसके अंदर बताया जाता है कि जो श्रीलंका में जो तमिल मुद्दे हैं उनका समाधान आराम से धीरे-धीरे होगा। और दोस्तों आपको इस सभी को पता है कि इस समय जो श्रीलंका की पहले आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी थी, लेकिन अब कितनी खराब हो चुकी है। तो भारत और श्रीलंका के बीच समानता, न्याय, जो शांति सामान्य है वो ठीक रहे, यही भारत की पूरी शुरू से नीति रही है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में श्रीलंका की अभी आर्थिक जो कंडीशन है वो ख़राब है। तो दोस्तों हमने इसमें समझा कि किस तरीके से शुरू से ही संबंध शुरू में कितने अच्छे थे, फिर मध्य समय में ही खराब होने लग जाते हैं। तब सरकार आती है, भारत आज़ाद होता है, तो उस समय फिर दोस्तों धीरे-धीरे सुधार होता है। दोस्तों इसके अंदर इसी लिट्टी के पीछे ही प्रभाकर के द्वारा इल्ज़ाम लगाया जाता है दोस्तों कि उन्हीं के द्वारा ही इनको मारा गया, जो राजीव गांधी थे। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने पूरा समझा कि किस तरीके से क्या होता है भारत श्रीलंका के संबंध। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।